स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन है अपना, जिसमें हमने जो प्रॉब्लम्स हैं वो ली है विथ n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स बच्चों। ठीक है, ये सीक्वेंसिंग का है जहाँ पे आपके पास आपकी जो जॉब है वो 2 मशीन पर जैसे जाएगी। जैसे आपको दिया है कि कंसिडर दी फॉलोइंग 2 मशीन एंड 6 जॉब्स। फ्लो शॉप शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है। यूजिंग जॉनसन एल्गोरिथम ऑब्टेन द ऑप्टिमल सीक्वेंस विच विल मिनिमाइज द मेक स्पैन। जहाँ पे आपका जॉब 1 है वो पहले मशीन 1 पे से जाएगा, फिर मशीन 2 पे से जाएगा। सिमिलरली जॉब 2 भी ऐसा है जो मशीन 1 पे से जाएगा, फिर उसके बाद 2 पे फॉलो करेगा। लेकिन ऑल दीज जॉब्स आर इंडिपेंडेंट। तो आपको इसकी ऐसी सीक्वेंस अरेंज करनी कि जो आपका मशीन का आइडल टाइम है या प्रोसेसिंग टाइम है वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको अरेंज करना। देखो, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कितने जॉब्स है बच्चों? 6 जॉब्स हैं। ठीक है, तो और हमको ये मालूम है कि पहला कोई भी जॉब हम जो लेंगे, जैसे मान लो अगर हम जॉब 2 ले रहे हैं तो पहले वो मशीन 1 पे से जाएगा, फिर वो मशीन 2 पे से जाएगा। ठीक है, तो हम ये ऐसा अरेंज कर लेंगे, ये जहाँ पे ये आपका मशीन 1 है और यहाँ पे मशीन 2 आएगी बच्चों। ठीक है, अब देखो इसमें से हम देखेंगे सबसे कम टाइम किसको लग रहा है। ये देखो, सबसे कम टाइम है ये 1। यहाँ पे ये सब क्या है, ये आपके मिनट्स में दे रखे हैं बच्चों कि जॉब 1 को 5 मिनट्स लग रहे हैं, उसके बाद जॉब मशीन 2 में उसको 4 मिनट्स लगेंगे। तो सबसे कम मिनट किस में है? इसमें है 1 मिनट। और ये कौन सा मशीन है, कौन सा जॉब है? ये मशीन 2 का है। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? हम इसको यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, देखो हमने ये यहाँ लिख दिया तो हमारा ये जॉब कैंसिल हो गया इसमें से। ठीक है, अब तुम ये देखोगे इसके बाद अगर हम 1 2 3 5 6 में देखें और इसके बाद सबसे कम टाइम कौन सा वाला है? इसका सबसे कम टाइम है 2 मिनट, ये वाला। ये किसका है? ये मशीन 1 का है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा जॉब है? 2 है। अब ये भी कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, अब बचे हुए में से सबसे कम कौन सा वाला है? 4 मिनट्स है। ये किसका है? M2 का है, मशीन 2 का है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा जॉब 1। ठीक है, ये भी कैंसिल हुआ। ठीक है, अब रिमेनिंग में से सबसे कम किसका है? इसका है 8 मिनट्स, दिस इज़ फॉर मशीन M1 और जॉब नंबर क्या है? 5। तो इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे। ठीक है, अब जॉब 3 और जॉब 6 में से सबसे कम टाइम किसका है? 11 मिनट्स, करेक्ट। तो ये किसका है? जॉब 6 का है, तो ये यहाँ आ जाएगा। और बचा हुआ जॉब 3 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। आया समझ में बच्चों? M1 यहाँ से यहाँ जाता है और M2 ऐसे जाता है। तो ये हमारी सीक्वेंस अरेंज हुई जॉब्स की कि हमको कैसे परफॉर्म करना है। पहले हमको जॉब नंबर 2 करना है, फिर 5, फिर 3, फिर 6, फिर 1 एंड फिर 4 करना है। आया समझ में? ये हमारी सीक्वेंस अरेंज हुई है। अब हम करेंगे हमारा कैलकुलेशन ऑफ टाइम। बच्चों देखो, ये हमने कैलकुलेशन ऑफ टाइम की टेबल बनाई जहाँ पे हमने जॉब सीक्वेंस लिख ली है, मशीन 1, मशीन 2 और आइडल टाइम। OT स्टैंड फॉर योर ऑपरेशन टाइम, एंड टाइम, आउट टाइम मशीन में से, ये ऐसा बना लिया। अब यहाँ पे जॉब सीक्वेंस ये ऐसी वाली हम लिख लेंगे कि हमारी सबसे पहले वाली जॉब आएगी 2, फिर आएगी हमारी 5, फिर आएगी हमारी 3, फिर आएगी हमारी 6, फिर आएगी हमारी 1 और लास्ट में आएगी हमारी 4। ठीक है, ये लिख ली। अब हम इसके आगे हमारा ऑपरेशन टाइम लिखेंगे। ऑपरेशन टाइम कौन सा? ये वाला, कि जो हम यहाँ से लिखेंगे बच्चों। देखो, सीक्वेंस 2 के लिए हमारा मशीन 1 पे कितना टाइम था? 2 मिनट का था। ठीक है, और मशीन 2 पे कितना था? 3 मिनट। 5 जॉब के लिए यहाँ पे था 8 मिनट और यहाँ पे था 9 मिनट। थर्ड जॉब के लिए यहाँ पे था 13 मिनट्स एंड 14 मिनट्स। 13 मिनट्स एंड 14। 6 के लिए था 12 एंड 11। 1 के लिए था 5 एंड 4 और लास्ट जॉब दैट इज़ 4th के लिए था 10 एंड 1। 10 एंड 1। ठीक है, ये बना लिया। अब हम हमारा इन एंड आउट करेंगे बेटा। देखो,
मशीन 1 में तो ये स्टार्टिंग ही है, तो यहाँ पे इन टाइम तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कुछ उसके पहले है ही नहीं ना। और आउट कितना टाइम होता है, आउट होता है आपका ऑपरेशन टाइम प्लस आपका प्रोसेसिंग टाइम, मतलब इन टाइम जितने में वो अंदर आया, तो ये 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2। जो मशीन जॉब 2 का आउट टाइम रहेगा वही दूसरे वाले का क्या बन जाएगा, इन टाइम बच्चों। क्यों? क्योंकि जब तक मशीन 1 से ये बाहर नहीं जाएगा तब तक दूसरा जॉब नहीं आ पाएगा बच्चों। आई बात चीज़, ये चीज़ समझ में? ठीक है। लेकिन अब अपन ये भी देखते जाएंगे। देखो यहाँ से तो ये बाहर चला गया, ये अब कहाँ जाएगा, मशीन 2 में जाएगा। तो इसका जो आउट टाइम है इसका वो इन टाइम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन 2 को रुकना पड़ेगा, जब तक मशीन 1 से प्रोसेस नहीं होगा तब तक यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे इन टाइम कितना हो जाएगा, 2 मिनट। 2 मिनट इसको रुकना पड़ेगा। फिर इसका आउट टाइम कितना हो जाएगा, 2 मिनट तो आने में लग गए और 3 मिनट प्रोसेसिंग करने में, टोटल कितने हो जाएंगे, 5 मिनट। यहाँ पे कुछ आइडल टाइम आएगा क्या? हाँ, यहाँ पे सेकेंड मशीनरी 2 मिनट के लिए खाली बैठेगी। क्यों? क्योंकि जब तक वो मशीन 1 में से आ रहा है तब तक इसको वेट करना पड़ेगा, तो ये 2 मिनट का आइडल टाइम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है। अब जॉब 5 के लिए देखेंगे, सीक्वेंस 5 के लिए देखेंगे कि इसका एंड टाइम हो जाएगा आपका 2 मिनट। क्यों? क्योंकि हमारा पहला वाला जो जॉब है वो प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद हमारा जॉब 5 आएगा। अब ये तो 2 मिनट लगा लेगा। अब इसके प्रोसेसिंग टाइम इसका कितना है, 8 मिनट है, तो टोटल टाइम कितना लग गया इसको, 10 मिनट। आई बात समझ में? अब ये 10 मिनट से कहाँ पे जाएगा, मशीन 2 में जाएगा 10 मिनट बाद। ठीक है। तो इसका इन टाइम कितना हो जाएगा, 10 मिनट। क्यों? देखो पहला वाला जो जॉब है वो तो हमने 5 मिनट में करके बाहर कर दिया, लेकिन दूसरे जॉब को आने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो इन टाइम इसका कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। और बाहर जाने में तो कितना टाइम लग जाएगा, 19, क्योंकि ऑपरेशन टाइम प्लस जितना टाइम आने में लगा है। तो आइडल टाइम कुछ है, हाँ, क्योंकि पहला वाला जॉब तो हमारा 5 मिनट में करके रख दिया था, लेकिन हमारा दूसरा जॉब ने 10 मिनट ले लिए आने में। तो देखो 5 मिनट का गैप है यहाँ पे, तो हमारा आइडल टाइम हो जाएगा यहाँ पे 5 मिनट बच्चों। आई चीज़ समझ में? अब सीक्वेंस थर्ड के लिए आपका इन टाइम कितना होगा, इसको कितना टाइम लगेगा अंदर आने में, 10 मिनट। क्यों? क्योंकि जो हमारा पहला वाला जॉब है वो 10 मिनट तक के बाद ही, जब तक वो पूरा नहीं होगा हम ये नहीं ले सकते। तो ये 10 मिनट है, तो यहाँ पे इन टाइम कितना हो जाएगा, 10 मिनट। तो इसको टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 10 + 13 23। आया समझ में? अब ये मशीन 2 में जाएगा, तो 23 में तो ये बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे भी इसका इन टाइम कितना हो जाएगा, 23। आया समझ में? जबकि देखा जाए तो हमारा पहला वाला जॉब 19 मिनट्स में हो गया बाहर, लेकिन हमारा अगला जॉब आने में 23 लग रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फिर 4 मिनट का जो है ये हमारा क्या है, आइडल टाइम है। और अब इसका आउट टाइम कितना हो जाएगा, 14 + 23 दैट इज़ 37। आया। अब नेक्स्ट सीक्वेंस को अंदर आने में कितना टाइम लगेगा, 23, क्योंकि पहला वाला जॉब जो करके जाएगा वो 23 लेगा बेटा। तो अब ये आउट कितने में होगा, 23 + 12 35। ठीक है। अब देखो ये आउट हो रहा है 35 में, और पहला वाला कितने में हो रहा है, 37 में। देखो पहले वाला कितना हो रहा है, 37 में। तो अब मशीन 2 के पास आइडल टाइम नहीं, अब मशीन 2 को वेट करना, मतलब मशीन 2 में लाइन लगेगी। क्यों? क्योंकि ये 37 मिनट्स ले रहा है और हम अब आगे चल रहे हैं, मतलब अब मशीन 1 का जो काम है, जो सीक्वेंस जॉब है वो पहले कंप्लीट हो रहा है। अब 2 मिनट हमको मतलब मशीन 1 के प्रोडक्ट को रुकना पड़ेगा, अब आइडल टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब 37 लग रहे हैं। तो 37 + 11 कितने हो जाएंगे, 48। ठीक है। अब यहाँ का अगला प्रोसेस का इन टाइम क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये, दैट इज़ 35 + 5 40। देखो अब यहाँ पे ये तो 40 में बाहर होगा, लेकिन हम पहले वाला का काम चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 48। अब 48 + 4 दैट इज़ 52। अब ये तो 40 में आ गया इधर, और 40 + 10 50।
अब ये 50 मिनट्स ले रहे हैं, लेकिन हमारा काम अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये 52 है, तो ये 52, तो ये यहाँ हो जाएगा 53। देखो, सिर्फ स्टार्टिंग के 3 जगह आइडल टाइम था, उसके बाद आइडल टाइम नहीं है। मतलब हमारी सीक्वेंस अच्छी अरेंज हुई है, इसमें अब और आइडल टाइम नहीं आ रहा है। सिर्फ पहले के 3 में हमारी जो मशीन 2 है उसको रुकना पड़ रहा था, उसके बाद उसको नहीं रुकना पड़ रहा है। और आउट टाइम हमेशा ऑपरेशन टाइम प्लस इन टाइम, जितना टाइम उसके सीक्वेंस उसके जॉब ने लिया है अंदर आने में, वो प्लस कर कर आता है बच्चों, ठीक है। तो मैक्सिमम आइडल टाइम जो मशीन खाली रहेगी, या टोटल आइडल टाइम कितना हो जाएगा आपका 14 मिनट्स का बेटा, टोटल आइडल टाइम। आया समझ में? तो ये आपका है जब आपके पास जॉब को सीक्वेंस को 2 मशीन में से जाना है तो आप कैसे सीक्वेंसिंग करते हो, ये है उस पे बेस्ड क्वेश्चन बेटा। यहाँ पे प्रॉब्लम्स विथ n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स है बच्चों। आया? अब इसके बाद तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, क्यों? क्योंकि जो अगला वीडियो रहेगा वो प्रॉब्लम विथ n जॉब थ्रू 3 मशीन्स रहेगा। आया समझ में? लेकिन अगर कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो मुझे ज़रूर नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे तुम पूछ सकते हो। लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, ताकि तुम्हें मेरे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।